हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी रावत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड सारी प्रोसेस बताई थी, कोर्स चूज़ करने से लेके कैसे एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सेकंड पार्ट उसका। तो हियर आई एम। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको मिलने वाली हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे इस चैनल पे। ओके, तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और उसके बाद आपने वेट करना है अपने वीज़ा के लिए। तो फिर वीज़ा आने के बाद प्रोसेस क्या होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। तो जब आपको आपका वीज़ा रिसीव हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स आप अपनी पैकिंग करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपने पासपोर्ट की कॉपीज करनी है, आपने अपना सीवी प्रिपेयर करना है और उसको भी आपने कुछ कॉपीज प्रिंट करके रखनी है। अपने वीज़ा की कॉपीज बना के अपने पास रखनी है। आप एटलीस्ट 4 to 5 कॉपीज जरूर बना के अपने पास रख लीजिए। फिर बात आती है अपनी क्लोथिंग की पैकिंग की। तो उसमें आप अपने विंटर्स के क्लोथ पैक पैक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे होल ईयर ठंड ही रहती है, विंटर का मौसम रहता है और समर्स भी होती हैं, लेकिन बहुत 2 मंथ्स की, हार्डली 2 to 3 मंथ्स की समर्स होती हैं और उसमें भी कोई डेज बहुत ठंडे होते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप विंटर अप्रोप्रिएट क्लोथ्स लेकर के आएं। उसके बाद आप मेक श्योर आप कैरी करेंगे अपने एसेंशियल, जैसे सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें आप जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लैंड होते ही आप सुपरमार्केट नहीं विजिट कर पाओगे। तो ये चीज भी आप जरूर अपने लगेज में पैक करिए। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि आप मेक श्योर कीजिए कि आप जो न्यूजीलैंड करेंसी है वो भी अपने साथ कैरी कीजिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो आपको न्यूजीलैंड करेंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने एयरपोर्ट से आपके जहाँ भी आपका आपका अकोमोडेशन होगा वहां तक जाने के लिए आपको टैक्सी लेनी होगी और उसके लिए आपको मनी की जरूरत जरूर होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आपको अपनी चीप टिकट बुक करनी है। तो आप यूजुअली लोग एजेंट्स के पास जाते हैं, ट्रैवल एजेंट्स के पास अपनी टिकट्स लेने। तो आप भी जाएं, ट्रैवल एजेंट से आप प्राइसिंग लें, सीधा ही टिकट्स कंफर्म ना करें। पहले आप अपने एजेंट से, ट्रैवल एजेंट से अपनी फ्लाइट का प्राइस लीजिए, टिकट का प्राइस लीजिए और सेम फ्लाइट को आप उस एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी चेक कीजिए। यूजुअली मैंने जो देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये देखा है कि एजेंट जो प्राइस देते हैं आपको, सेम टिकट अगर आप किसी भी एयरलाइंस की वेबसाइट में जाके चेक करेंगे वो हमेशा चीपर ही होती है। तो आप एक बार किसी भी एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके वहाँ पे भी टिकट का प्राइस देखिए। मल्टीपल एयरलाइंस है, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस है, उसके बाद आपकी चाइना सदर्न एयरलाइंस है जो यहाँ पर न्यूजीलैंड में आती हैं। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को जरूर चेकआउट कीजिए बिफोर यू बाय द टिकट्स। और उसके बाद आपको जिस भी, अगर एजेंट आपको चीपर दे रहा है तो आप वहां से लें। अगर आपको ऑनलाइन किसी भी एयरलाइंस की वेबसाइट से आपको चीप टिकट्स मिल रही है तो फिर आप वहां से लें। तो मेक श्योर कि आप हर जगह उसको एक बार सर्च करके ही अपनी टिकट्स को बुक करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। जब भी आप अपनी टिकट्स बुक कर रहे हैं, आप मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे जब ट्रैवल करें तो एटलीस्ट अपनी क्लासेस शुरू होने से 14 to 15 डेज अर्ली यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ न्यूजीलैंड और इंडिया के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो आपको कम से कम 1 हफ्ते तो जेट लैग में ही आपकी बॉडी रहती है। आपको टाइमिंग की एडजस्टमेंट होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट 10 to 15 डेज पहले, आप अपनी क्लासेस शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड आ जाएं। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डे यू आर फ्लाइंग। तो बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत नर्वस होते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी नर्वस होते हैं उस दिन। तो आपने बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल काम रहना है। एंड आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी फ्लाइट की टाइम से एटलीस्ट 4 आवर पहले ही एयरपोर्ट में पहुंच जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट्स में काफी लंबी क्यूज होती हैं। तो इसीलिए आप एटलीस्ट अपनी फ्लाइट टाइम से एटलीस्ट 4 आवर या 5 आवर पहले ही एयरपोर्ट में पहुंच जाएं। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं, सबसे पहले आपको एयरपोर्ट के बाहर गेट पे ही क्यू होती है, जहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सन होते हैं और वो आपकी फ्लाइट टिकट्स को और आपके पासपोर्ट को चेक करके ही आपको एयरपोर्ट में अंदर एंट्री देते हैं। तो एयरपोर्ट में अंदर एंट्री लेते ही आपको सामने ही एक बिग सी स्क्रीन दिखेगी। उस स्क्रीन में आप अपनी फ्लाइट को सर्च कीजिए
और उस स्क्रीन के जहाँ पे आपकी फ्लाइट का नंबर लिखा होगा उसके सामने लिखा होगा काउंटर नंबर, आपने कौन से काउंटर पे जाना है, तो आप उस काउंटर को ढूंढिए। फिर आप वहां पे जा करके आप अपनी फ्लाइट को चेक इन कीजिए। चेक इन में आप क्या करेंगे कि आपकी वो सारी डिटेल्स आपकी चेक करते हैं, पासपोर्ट की एंड वीजा की, वो सारी फिल करते हैं वहाँ पे जो भी स्टाफ होता है एयरलाइंस का। एंड आपका जो लगेज है वो उसको वेट करके उसको वहां से चेक इन के लिए भेज देते हैं और फिर आपके पास रहता है आपका सिर्फ हैंड बैग। तो जब आपके बैग्स चेक इन हो जाएंगे तो वहीं पे आपको जो ग्राउंड स्टाफ है वो आपका बोर्डिंग पास भी आपको दे देगा। तो बोर्डिंग पास में सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कि आपकी बोर्डिंग टाइम क्या होने वाली है फ्लाइट की, उसमें फ्लाइट का नंबर भी लिखा हुआ होगा और उसमें आपका गेट नंबर भी लिखा होगा। गेट नंबर मीन्स कि कौन से गेट से आपकी फ्लाइट फ्लाई करने वाली है। तो इसके बाद आपने अपने हैंडबैग के साथ और अपने बोर्डिंग पास के साथ उस गेट की टूवर्ड्स जाना है। लेकिन गेट से पहले आपको मिलने वाली है इमिग्रेशन। यस, तो इमिग्रेशन क्या करती है, वहां पे आपको लॉन्ग क्यू भी मिलेगी, तो आपने उस क्यू में जाके इमिग्रेशन में जाना है और इमिग्रेशन वाले फिर वहां पे जो है आपका पासपोर्ट और वीजा फिर से वो चेक करते हैं। वो आपकी फेस आइडेंटिटी का भी वहां पे कैप्चर करते हैं और वो आपसे क्वेश्चनिंग भी करेंगे कि आप क्यों न्यूजीलैंड जा रहे हैं, या आप क्या पढ़ाई करने जा रहे हैं, किस कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं, या फिर आपने इससे पहले अभी इंडिया में क्या पढ़ाई की है। तो वो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, तो आपने बिल्कुल भी बिना नर्वस हुए उनके क्वेश्चंस का आंसर करना है। और इसके बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपके हैंडबैग की और आपकी भी स्कैनिंग होगी और उस स्कैनिंग के बाद आप जाएंगे टुवर्ड्स अपने गेट की ओर। फिर आपके बोर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही आपकी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। बस उसके बाद आपने अपनी फ्लाइट में बैठना है। यहाँ पे बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा, क्योंकि जो फ्लाइट का स्टाफ होता है, एयर हॉस्टेस होती हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। वो आपको हेल्प कर देंगे आपकी सीट को फाइंड करने में भी। तो चलिए अब बात करते हैं, जब आप लैंड करेंगे न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में लैंड होने से पहले ही फ्लाइट में जो है आपको एक कस्टम फॉर्म मिलेगा, जो मैं यहाँ साइड पे लगा दूंगी। तो वो कस्टम फॉर्म भी आपको फिल करना है, क्योंकि जब आप लैंड होते हैं उसके बाद आपने इमिग्रेशन में वो कस्टम फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो जब फ्लाइट लैंड हो जाएगी आपने बस टुवर्ड्स एग्जिट गेट आना है और वहां पे आपको फिर इमिग्रेशन की क्यू में लगना होगा। एंड इमिग्रेशन आपको वहां पर सेम क्वेश्चनिंग करेगा कि आप क्यों न्यूजीलैंड आए हैं, या फिर वो आपके कस्टम फॉर्म से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। मेक श्योर कि आप उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चंस के आंसर करें, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़े नहीं और एकदम ट्रू आंसर करें। कुछ भी उसमें झूठ झूठ नहीं लिखे, आप कुछ भी लेकर आए हुए हैं जो भी अपने बैग में, वो सब उसमें मेंशन करिएगा। तो इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप जाएंगे अपने लगेज कलेक्ट करने के लिए, अपने आप लगेजेस कलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके लगेज की स्कैनिंग होगी, सारे बैग्स की स्कैनिंग होगी। एंड उस स्कैनिंग के बाद आप एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, बाहर आने के बाद आप जो है आपको वहाँ पे थोड़ी शॉप्स दिखेंगी जहाँ से आप अपना सिम कार्ड बाय कर सकते हैं। तो फिर आप वहाँ से एक सिम कार्ड बाय कीजिए, उसमें आप इंटरनेट का एक पैक लीजिए, क्योंकि आप नई कंट्री में आए हैं तो आपके थोड़ा इजी हो जाएगा ट्रैक करना अपने रूट्स को। उसके बाद आप क्या करिए, जैसे ही आप अरावल गेट से बाहर निकलते हैं आपको बिल्कुल सामने ही टैक्सीज खड़ी हुई मिल जाएंगी। तो बस आपने वहां पे से एक टैक्सी हायर करनी है और टैक्सी हायर करके आप उनको बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका जो एकोमोडेशन है उसका एड्रेस बताएं और उसके बाद आप वहां से अपने एकोमोडेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद आप गूगल पे सर्च कीजिए आपके पास आसपास में सुपरमार्केट क्या है और आप वहां जा करके अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आएं। इसके बारे में आपको अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में जानना है यहाँ के सुपरमार्केट्स के बारे में भी, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। चलिए फिर बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट डे आप पहुंचने के नेक्स्ट डे आपको क्या काम करने हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है अपना आईआरडी नंबर, वो बहुत ज़रूरी है, टैक्स नंबर अप्लाई करना। तो आईआरडी नंबर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद सेकंड है कि आपको अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करना है, तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे इजी अकाउंट ओपन करना होता है एएनजेड बैंक में, स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी जो नया कंट्री में आ रहा है, क्योंकि एएनजेड की प्रोसेस थोड़ा सा इजी होती है। तो आप एएनजेड की वेबसाइट में जाएं और वहां से एक सिंपल सेवर अकाउंट या करंट अकाउंट वहां से आप सिलेक्ट करके वहां से आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो अकाउंट को ओपन करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जितनी जल्दी इस दो प्रोसेस को कर लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो बसेस चलती हैं उनको बोलते हैं मेट्रो बस,
और एक लिंक है मेट्रो बस का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो भी ऐड कर दूंगी। तो उसमें मैप होता है, मैप में आप देख सकते हैं सारे बस स्टॉप्स आपको वहाँ पे दिखेंगे, और आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में कहाँ पर बस स्टॉप्स हैं। तो वहाँ से उसमें से इजीली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बसेस की। नाउ यहाँ पे बस का एक कार्ड बनता है, मेट्रो कार्ड उसे बोलते हैं। तो वो मेट्रो कार्ड जब आपके कॉलेजेस ओपन होंगे, फर्स्ट डे जब आपका कॉलेज का होगा, तो वहां से आप अपने कॉलेज से ही वो एक फैसिलिटी देते हैं, वहां से आप ये मेट्रो का कार्ड बनवा सकते हैं और उसमें फिर टॉप अप भी करवा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसके आगे आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि आप न्यूजीलैंड थोड़ा जल्दी आ जाइए, तो उस जल्दी आने के फायदे क्या हैं, इस बारे में अब हम बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में बात तो एक स्टूडेंट के साथ ही मिलके होनी चाहिए। तो मैं इनवाइट करती हूँ अपने भाई को, जो यहाँ न्यूजीलैंड में अभी स्टडी कर रहा है, अभी करंट स्टूडेंट है, 8-9 महीने पहले ही न्यूजीलैंड आया हुआ है। तो आई थिंक उसका तो बहुत मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस है इस चीज में। तो चलिए उसके साथ मिलके ये आगे के बारे में बात करते हैं। तो मेरे साथ है यहाँ पे हिमांशु, जो है मेरा भाई। ये अभी 8-9 महीने पहले ही यहाँ पे स्टडी करने आया था, यहाँ पे लिंकन यूनिवर्सिटी में, और अभी इसकी स्टडी फिनिश होने वाली है जल्दी ही। तो इसको भी मैंने यही एडवाइस किया था कि ये थोड़ा जल्दी आ जाए। न्यूजीलैंड जब ये आया था तो ये भी 10 से 15 दिन पहले आ गया था, अपनी कॉलेज शुरू होने से पहले। तो अब हिमांशु से ही पूछते हैं कि उसका जल्दी आना सही था कि नहीं। मुझे तो लगा कि मेरा जल्दी आना बहुत सही था, क्योंकि जल्दी आने के बाद मैंने यहाँ बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी कि सुपर मार्केट कहाँ पे है, और मैंने पूरी यहाँ मार्केट देख ली, जिससे मेरे को जॉब ढूंढने में भी आसानी हुई, और सारे रास्ते पता लग गए मुझे कहाँ पे चीज़ क्या मिलती है, तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, जब तू यहाँ पे नया नया आया था और मैंने तुझे एक दिन बोला था कि जा बस में अपने आप जाके देख कैसा लगता है, तो तुझे नर्वसनेस हुई थी? बहुत डर गया था मैं तो। मतलब यहाँ बस इंडिया के जैसा नहीं है कि बस जाओ पैसे दो और बैठ जाओ। यहाँ पे एक कार्ड मिलता है, तो हमें कार्ड में पहले टॉप अप करना पड़ता है, वो टैप करते हैं और फिर हम सीट में बैठ जाते हैं। हाँ, बस ज़्यादातर खाली रहती है। हम्म। और तो मेरे को थोड़ा पहले नर्वस हुई, और एक बार ऐसा हुआ कि मैं बस में आया, मतलब यहाँ सब जैसे एक जैसा ही लगता है, तो मैं कहीं और उतर गया। फिर वहां से पैदल पैदल आया मैं घर, गूगल मैप में देख के। तो ऐसा भी कभी हो जाता है, नर्वस मत होइएगा। अ, आपके पास फोन है आपका, और फोन में अगर इंटरनेट है तो गूगल में आप इजीली देख सकते हो कि आपने अपना घर कहाँ पर है। अच्छा चलो, बात अब इसके आगे बात करते हैं कि जॉब से रिलेटेड। तो ऑफ कोर्स तेरा भी यही था कि जॉब करनी है। हम्म। तो फिर तूने कितनी जल्दी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी? मैंने आते ही तो नहीं ढूंढी, मैंने 5-6 दिन बाद मेरे को खुजली होने लग गई जॉब ढूंढने की। तो मैं 5-6 दिन बाद, अगर आप सीवी लाए हो तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि दीदी ने, जैसे दीदी के पास तो प्रिंटर था, तो मैंने यहाँ सीवी निकाल लिए। अब जिसके पास घर में प्रिंटर नहीं होगा तो कहाँ से निकालेगा। तो मैंने यहाँ पहले अपने सीवी निकाले, फिर मैं उसके बाद मार्केट, जैसे मैंने पूरा एक्सप्लोर कर दिया था, तो मैं मार्केट में गया अपने, वहाँ रेस्टोरेंट्स में, वेयर हाउस में, न्यू वर्ल्ड में, मतलब यहाँ न्यू वर्ल्ड होता है मतलब शॉपिंग करने के लिए, तो मैं वहाँ गया, सब जगह मैंने सीवी बांटे। तो उसके 5-6 दिन बाद या 7-8 दिन बाद मेरे को जॉब मिल गई थी। हम्म। तो तुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत ज्यादा परेशानी हुई जॉब मिलने में, या फिर कैसा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा जॉब ढूंढने का? पहली बात तो मोरल डाउन नहीं करना अपना। जॉब ढूंढिए तो ढूंढते रहो, मिल ही जाएगी कैसे ना कैसे करके। मतलब डिमोटिवेट जैसा नहीं होना यार, नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होना। मतलब ढूंढते रहो, मिल ही जाएगी, कोई ना किसी को तो जरूरत होगी तुम्हारी। हाँ, आप बार बार जाओ अगर जॉब ढूंढनी है, तो आप बार बार सुपरमार्केट में जाओ या कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आपको जॉब चाहिए, तो आप कोशिश करो कि आप अपने लोकल में ही जितना जॉब ढूंढ सकते हो ना, तो लोकल में ही जॉब ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि ईजी होता है आपके लिए। जब आप ऐसा स्टूडेंट होते हो, आपके पास कोई कार नहीं होती, आपने बस में ट्रैवल करना होता है या वॉक करके ही जाना होता है, तो अपने आसपास ही जॉब ढूंढो, है ना? हम्म। तुझे क्या लगता है ये चीज? अच्छी बात है, हम मतलब हाँ, आसपास ही ढूंढो तो सही रहता है। जैसे मेरी यहाँ से कितने 10-15 मिनट लगते हैं मेरे को जॉब में जाने के लिए, तो घर से आसपास ट्रैवल के लिए सही रहता है मेरे लिए। अच्छा, तो ये तो हमने बात करी कि जब तक आपके कॉलेजेस शुरू नहीं होते हैं, तो आप इस बीच में क्या कर सकते हो। इस बीच में आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपना लोकल एरिया, और आप साथ में अपने लिए जॉब भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, नाउ टॉक अबाउट द कॉलेज। हम्म। तो यहाँ पे कॉलेजेस का कल्चर कैसा है? मतलब जैसे इंडिया में तो बहुत हाइप है ना, मतलब बहुत ज्यादा स्टडी होती है, स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे कॉलेज का कल्चर कैसा है? कॉलेज यहाँ बहुत मस्त है, मतलब ज्यादा, मतलब पढ़ाई पे यहाँ बच्चों को लोड नहीं देते, मतलब असाइनमेंट देते हैं। स्ट्रेस मतलब नहीं देते? हाँ, स्ट्रेस नहीं देते, मतलब पढ़ाई होती है पर इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। और क्लास हफ्ते में 2 या 3 दिन होती है मैक्सिमम, और ज्यादातर असाइनमेंट देते हैं जो हम घर में बैठ के कर सकते हुँ। तो इसका मतलब बच्चों को ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस नहीं दिया हैं। नहीं। जाता। लेकिन पढ़ाई तो करवाते हैं हाँ, ना? पढ़ाई करवाते हैं। हाँ।
तो तुझे अभी कैसा लग रहा है, तू लिंकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, क्या है, तू रिकमेंड करेगा आगे किसी को इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए? हाँ, मैं तो करूँगा रिकमेंड, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ लैब में ज़्यादा तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, और टीचर्स भी मतलब इंडियन टीचर्स भी होते हैं यहाँ जो बहुत हेल्प करते हैं, और लैब में ज़्यादा करवाते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स से हमें ज़्यादा समझ में आता है, बस इतना फ़ायदा है। अच्छा, किसी को तू कुछ एडवाइस देना चाहेगा, कुछ टिप देना चाहेगा जो नए स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं लेकिन उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं है? जैसे तेरे साथ तो हम लोग थे, लेकिन तेरे साथ में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फैमिली यहाँ पे नहीं थी, है हम्म। ना? तो उन उनसे तूने कुछ देखा या सीखा, या उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फेस करी, तेरे उन साथ के बच्चों ने कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम जिन्हें कभी कुछ आई हो? प्रॉब्लम उन्हें, ऐसा तो मुझे कुछ बट मैंने पूछा नहीं उनसे, पर वही है, जॉब की प्रॉब्लम होती है पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्हें अकेला रहना है तो उन्हें रेंट भी पे करना पड़ता है, और यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो रेंट की प्रॉब्लम आती है उन्हें। लेकिन वो जॉब ढूंढ लेते हैं और उन्हें सब कुछ मैनेज कर लेते लेकिन हैं। जॉब एट द एंड मिल ही हाँ, जाती मिल है। जाती है जॉब। किसी को कुछ दिनों बाद, किसी को कुछ हफ्तों बाद, तो किसी को कुछ महीनों बाद एट द एंड जॉब मिल ही जाती है ना? हाँ, मिल जाती हम्म। तो देखो, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, कोई भी जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप डिमोटिवेट मत होइए। यहाँ पे आने के बाद अपनी जॉब ढूंढिए, बार बार जाइए। एक रेस्टोरेंट में अगर आपको 10 बार जाके जॉब ढूंढनी पड़े, किसी भी शॉप में, सुपरमार्केट में जाके आपको 10 बार पूछना पड़े, तो बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, नर्वस नहीं होना है, जाना है और बार बार पूछना है कि अगर आपके लिए उनके पास कोई जॉब है तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अब एंड करती हूँ। आई होप मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड होती है, मैंने अपनी तरफ से सारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मैं उसके ऊपर आपको आंसर ज़रूर दूँगी। और बस इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ जो यहाँ पे न्यूजीलैंड में आके स्टडी करना चाहते हैं। और मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।